Assalamualaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 12. In this lecture we will learn pronoun. हम pronoun उसके uses और उसकी kinds के ऊपर बात करेंगे. A pronoun is a word used instead of noun. Pronoun एक ऐसा लफ्ज है जो noun की जगह पर noun की बजाय इस्तेमाल होता है. It is generally used to avoid a repetition of the noun. Noun की जो repetition है उससे avoid करने के लिए इस्तेमाल होता है. For example, you are a doctor. इसमें you जो है वो एक pronoun है. किसी person की जगह पर noun की जगह पर use हो रहा है. He will come tomorrow. इसमें he भी pronoun है क्योंकि ये किसी noun की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है. अब हम आ जाते हैं kind पर. There are 7 kinds of pronoun. Pronoun की generally हम 7 kinds जो है उसके ऊपर बात करेंगे. Personal pronoun. पहली किस्म है personal pronoun. This pronoun is used instead of a person. किसी person की जगह पर किसी शख्स की जगह पर इस्तेमाल होता है. There are 3 kinds of personal pronoun. Personal pronoun की 3 किस्में हैं. पहली है first person. The person speaking. वो शख्स से बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ. मैं first person. सिंगुलर के लिए मैं और प्लूरल के लिए सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वही. मैं और हम किसी की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग टू वो पर्सन वो शख्स जो बात कर रहा होता है. केस इसमें 3 केसेस में यूज हो सकता है. पहले नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है. जेनेटिव केस पोजेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. एक्यूजेटिव केस और जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. सिंगुलर नॉमिनेटिव केस सिंगुलर आई प्लूरल वी. जेनेटिव केस सिंगुलर माय प्लूरल ओवर या आवर्स. एक्यूजेटिव केस सिंगुलर में मी और प्लूरल में अस. ही वाज टॉकिंग ऑफ मी. इसमें मी जो है ये एक्यूजेटिव केस है और ये सिंगुलर केस है फर्स्ट पर्सन की. सेकंड पर्सन द पर्सन स्पीकिंग टू वो शख्स जिससे बात की जा रही है. अब मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद है. फर्स्ट पर्सन भी मौजूद होता है सेकंड पर्सन भी. फर्स्ट पर्सन बात कर रहा था और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं. द पर्सन स्पीकिंग टू वो शख्स जिससे बात की जा रही है. केस में वही नॉमिनेटिव जेनेटिव एंड एक्यूजेटिव सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करेंगे. नॉमिनेटिव केस में यू सिंगुलर यू ही प्लूरल होता है. जेनेटिव केस यूर या यूर्स और यहाँ पर भी यूर्स. और एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है. ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यू इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी यू ही इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर. इसमें योर जो है सेकंड पर्सन जेनेटिव केस है और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुई है. प्लूरल के लिए भी ये इस्तेमाल होता है. उसके बाद थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ वो शख्स जिसके बारे में बात की है. फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो मौजूद होता है. सेकंड पर्सन भी मौजूद होता है जिसके बारे में जिससे बात की जा रही है. और थर्ड पर्सन वो है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पर मौजूद ना हो और उसके बारे में बात की जा रही है. द पर्सन टॉकिंग ऑफ वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है. केसेस में नॉमिनेटिव जेनेटिव एक्यूजेटिव केस तीनों में इस्तेमाल होता है. सिंगुलर और प्लूरल. नॉमिनेटिव केस में ही एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. उसके बाद शी और इट ये तीनों जो है सिंगुलर के लिए. ही जो है वो किसी मर्द के लिए, शी किसी औरत के लिए और इट बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट्स. और प्लूरल में इन सब की जो जमा है वो दे है. अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट उसकी जगह दे इस्तेमाल करो. उसके बाद जेनेटिव केस उसमें ही की जेनेटिव केस हिज है, शी की हर और इट्स की इट. ये पोजीशन को जाहिर करेंगे, मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. और इन सब की जमा देयर. इसके अलावा एक्यूजेटिव केस हिम हर और इट. ही की जो एक्यूजेटिव केस है हिम है, शी हर और इट की इट है. और इसी तरह दे के एक्यूजेटिव केस देम जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. हिम हर और इट जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं. हिम जो है मेल के मर्द के लिए, हर औरत के लिए और इट जो है वो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है. अब जो है फॉर एग्जांपल दिस इज देयर प्रोडक्ट. अब इसमें देयर जो है ये एक्यूजेटिव केस है, सॉरी जेनेटिव केस है और ये प्लूरल जेनेटिव केस है. थर्ड पर्सन की प्लूरल
देयर, तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन। उसके बाद आ जाते हैं जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा वर्ड है जो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग, सवाल पूछने के लिए, फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है। ये कुछ वर्ड हैं जैसे विच, हु, हुज, होम और व्हाट वगैरह, ये फिक्रे के शुरू में क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं और एज अ क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, इसमें हुज जो है प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हु इसमें जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर क्वेश्चनिंग। रिलेटिव प्रोनाउन, इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन एज वेल एज अ प्रोनाउन। ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों के तौर पर काम करता है। कंजंक्शन क्या होती है? जो दो नाउन्स को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ती है। इसमें हु, हुज, होम, विच और दैट वगैरह ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल whom I met in the market। अब इसमें दिस इज द गर्ल ये एक क्लॉज है और whom I met in the market ये दूसरी क्लॉज है। अब इसमें होम जो है दूसरी क्लॉज में एज अ प्रोनाउन भी यूज हो रहा है और एज अ कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड वर्क्स एज अ कंजंक्शन एंड प्रोनाउन बोथ। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एज इट इज यूज्ड फॉर अ नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड। किसी ऐसे नाउन के लिए इस्तेमाल होता है जिसका जिक्र पहले ही किया गया, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, वन, वंस और सच। जैसे दिस इज द मैन whom I met yesterday। अब उसका जिक्र पहले ही मौजूद है, whom I met yesterday, तो दिस उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है टू डेमोस्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे anyone, anybody, something, each other, either, neither, few, much, someone, no one, both, all और nobody। ये सारे वर्ड जो हैं नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट। इसमें सम जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब सम से कितने मुराद हैं हम ये नहीं बता सकते, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं। तो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसमें सम जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ। किसी प्रोनाउन के आखिर में सेल्फ या सेल्फ ऐड करने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। दे आर यूज्ड टू डिनोट एम्फेसिस। जब हमने किसी बात पर जोर देना हो, किसी चीज को एम्फसाइज करना हो, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे he did his work himself। अब इसमें जो himself है वो एम्फसिस कर रहा है ही पर के, उसने वो अपना काम खुद किया। इसमें himself, herself, itself, theirself और themselves। सेल्फ जो है सिंगुलर के साथ आएगा और सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ आता है। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। एक ही वक्त में एक चीज, दो में से एक चीज को या दो से ज्यादा में से किसी एक चीज को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल इसमें 2 वर्ड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। एक एग्जांपल लिखिए मैंने, द टू सिस्टर्स हेल्प ईच अदर। दोनों बहनों ने एक दूसरे की मदद की। अब इसमें एट अ टाइम हम किसी एक को डिनोट कर रहे हैं, किसी एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई सवाल है इन प्रोनाउन की काइंड से मुताल्लिक